बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये कल की कुछ क्लिप्स हैं। हम लोग मॉल गए थे फिर कल, क्योंकि उस्मान को थोड़े से कपड़े लेने थे इनको, तो थोड़ी सी हमने शॉपिंग की आयरा और मैंने एक वॉशरूम में क्लिक किया और फिर हम घर आ गए उस्मान की शॉपिंग करके। कल उस्मान की शॉपिंग डे हमने मनाया, इनको ऑफिस के कुछ लेने थे कपड़े वगैरह। घर आके बच्चे सो गए, मैंने और उस्मान ने पी चाय और हमने देखा ये घिसा पिटा ड्रामा, घिसी पिटी मोहब्बत। वैसे मैं सबा हमीद की वजह से देखती हूँ, वरना बहुत ही फालतू है। खैर फिर हम सो गए और एक नई सुबह अल्लाह ताला ने हमें देखनी नसीब फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सुबह उठ के मैंने नाश्ता बनाया, फ्राई एग्स बनाए, अंडा ते चा, ये हमने नाश्ता किया। और आज मैं मनाने लगी हूँ फुल क्लीनिंग डे, घरेलू रूटीन वाला मैंने बनाया है आज अपना ये वीलॉग, ताकि जिनके यहाँ मेड्स नहीं है, स्पेशली कोविड की वजह से जैसे मैंने मेड हटा दी है, तो उनको कुछ बातें ऐसी पता लग जाए कि यार खुद ही क्लीनिंग करो। और इतना कोई साफ़ शफाफ घर रहता है ना, बस थोड़ा वो तरीक़ेकार से अगर आप करो ना तो बहुत अच्छा रह सकता है। मेरे पास ये स्पिन मॉप पहले भी था, अभी मैंने फिर से लिया, मैंने कब न्यू लेते हैं, क्योंकि मेरे जहन में, और ब्रश भी मैंने नया ही मंगाया है, क्योंकि मेरे जहन में ये चीज़ है कि जब क्लीन करने वाली चीज़ें खुद क्लीन नहीं होंगी तो वो कैसे सफाई करेंगी। जो पोछे का कपड़ा होता है, झाड़ू होता है, जो भी कुछ होता है, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, तो तभी वो सफाई कर सकता है। अगर वो गंदा होगा तो वो क्लीनिंग कर ही नहीं सकता, उल्टा गंदी मारेगा। अच्छा जी, ये मैं एक बात शेयर करती हूँ, ये हमारा फूल झाड़ू, हमारा कौमी झाड़ू, ये मुझे यहाँ से मिला अभी लास्ट मंथ। इतनी मुझे कोई खुशी हुई इसको देख के, मैंने कहा वाह झाड़ू मिला है, ये मैं लगाऊंगी। क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि बैठ के झाड़ू लगाओ तो ही अच्छा लगता है, लेकिन अब ये मेरा चकनाचूर हो गया ये वाला सपना, क्योंकि यार इसका अपना खुद ज़ाती बहुत गंद है। तो मैं अब ये फ़र्क बताऊंगी कि मैं क्यों मैं इसको मैं फेंकने वाली हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए रखा था। खैर बाकी बर्तन तो मेरे धुले हुए थे, किचन मेरा साफ़ था, बस अभी नाश्ते के बर्तन थे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये फेरी डाल के ना, ये मैंने ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे झाग बना लिया। तो मैं बार बार स्कॉच ब्राइट इसी में डिप करके अपने बर्तन धोऊंगी साथ साथ। ठीक है, वैसे तो मेरा किचन रात में अल्हम्दुलिल्लाह मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन अभी सुबह नाश्ता किया, ये उसी के बर्तन है, तो फटाफट ये थोड़े बहुत बर्तन धुलते रहेंगे, साथ साथ बातें चलती रहेंगी मेरी। हाँ, तो मैं बता रही थी झाड़ू का, यार मैं क्या बताऊँ, बस इतना कोई इसने मुझे पकाया है ना इस फूल झाड़ू में। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हम पाकिस्तानियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि जब बैठ के झाड़ू लगेगा तो ही अच्छा झाड़ू लगेगा। नहीं यार, ये फूल झाड़ू ने प्रूव कर दिया। मैं इतने अरसे से ढूंढ रही थी और अभी मुझे मिला है। इसको लगाओ, सफाई तो होती है, चलो सही है, लेकिन इसके अपना इतना गंद होता है, चाहे झाड़ लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन नहीं भाई, इसका अपना ही खुद ज़ाती बहुत गंद है। तो ये मैंने इसको बिल्कुल फेल कर दिया है, बस मैंने आज इसको फेंक दिया फिर। खैर अब ये मैं बर्तन साथ साथ धो रही हूँ, और जो है अब वॉश करने के बाद अब एक एक करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। अच्छा इसको ड्राई होने के लिए मैं रख दूँगी, डायरेक्ट कैबिनेट्स में नहीं डालते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि गीले बर्तन आप अपने कैबिनेट्स में नहीं रख सकते हो। और मैं वो भी नहीं रखती हूँ, वो जो जिसे कहते हैं ना बर्तन धो के जो टोकरा होता है या इस टाइप की कोई चीज़ होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। वो मेरे पास एक था पहले, तो मैंने वो अपना ब्लैक जो सेट है जो कि हम यूज़ करते हैं खाने पीने, ब्लैक सेट जो मैंने नून से ऑर्डर किया था, मैंने उसमें वो फिक्स कर दिया। लेकिन उसी वक्त जो बर्तन मैं धोती हूँ ना, मैं बस हाथ के हाथ इनको ड्राई करके कैबिनेट्स में रख देती हूँ। मुझे बिल्कुल क्लीन अच्छी लगती हैं अपनी स्लैब्स किचन की, जितना कम सामान होगा साफ़ सुथरी होंगी। और मैं तो चेक चलते फिरते उनको चेक करती रहती हूँ कि बिल्कुल साफ़ स्पॉटलेस होनी चाहिए, तो मैं सुकून रहता है मुझे। इस वजह से मैं कोई भी बर्तन नहीं रहने देती अपने स्लैब पे, बस धोया और कर दिया। अच्छा, जो थोड़ा सा ये फेरी बचा था, बाकी बर्तन धोने के बाद अच्छी तरह मैंने अपना सिंक इससे साफ़ कर लिया, ताकि जो भी थोड़ा ऑयल और ये सब चिकनाहट वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। और ये जो सबसे बड़ी बात, इसके चीज़ का मुझे बहुत टेंशन होती है, जो ये जिसमें फेरी होता है या जो आप अपना स्कॉच ब्राइट या जो भी चीज़ रखते हो ना जिस बर्तन में, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसका मुझे फोबिया भी आप कह सकते हैं कि है, मतलब मुझे होता है कि ये साफ़ होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये जो स्कॉच ब्राइट या जिससे आप बर्तन धोते हैं, एक तहकीक से साबित हुआ है कि गटर से ज़्यादा इसके अंदर जर्म्स होते हैं, तो इस वजह से ये भी आप ज़रूर रेगुलरली चेंज किया करो। ठीक है जी, वो पानी अब मैंने फेंक दिया, अब ये मैंने नया पानी बनाया, और ये क्लीनिंग माइक्रोफाइबर क्लॉथ है या कोई भी क्लीनिंग करने की साफ़ी है, वो उसमें मैंने फेरी बना के और मैं इसको अच्छी तरह वॉश करके, जैसे इस कपड़े को धो के बार बार मैं करके
इससे ही मैं सब स्लिप साफ़ कर रही हूँ, जो सामान मैंने ऊपर रखा है मैं वो साफ़ कर रही हूँ। मतलब इस वाले कपड़े को मैं बार बार वीडियो में नहीं आया, लेकिन मैं एक चीज़ साफ़ करके फिर से इसको डिप करती थी फेरी वाले पानी में। कोई भी डिश वॉश लिक्विड ले लो और उसके बाद अच्छी तरह इसको धो के निचोड़ के फिर से मैं स्लिप साफ़ करी, मैंने ये सब चीज़ें साफ़ करी। क्योंकि खाना वगैरह पकता है ना तो ऑयल आता ही है, ऑयली चीज़ें आपकी होती हैं, तो ज़रूर इसको साफ़ करना चाहिए। मतलब मैं 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ज़रूर, ऑल्टरनेट डेज़ पे मैं ज़रूर ये क्लीन करती हूँ, मस्ट है मेरे लिए। बार बार मैं वॉश कर रही हूँ और क्लीन कर रही हूँ, तो इससे हर चीज़ साफ़ सुथरी स्पॉटलेस हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, ये सब रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये सब सेट हो गया। इसी तरह मैं फिर से इसको वॉश किया और अब अपनी कैबिनेट साफ़ कर रही हूँ। कैबिनेट्स के हैंडल्स, खाना पकाते हुए आप मसाले निकालते हो, कोई भी चीज़ निकालते हो, मतलब हाथ लग ही जाता है कोई ना कोई गंदा या जो भी, अच्छी तरह आप उसको भी साफ़ कर दो। वॉशिंग मशीन है किचन में ही है, उसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया। ठीक है जी, कैबिनेट, स्लेब्स और ये हैंडल्स वगैरह अच्छी तरह ये क्लीन हो गया। बार बार आप धोते रहो और क्लीन करते रहो। अब वो पानी वही है जो पहले था फेरी वाला, वो मैंने उसी के अंदर उसको डिप कर दिया। अब मैंने ये साफ़ सुथरा एक और ड्राई क्लॉथ निकाला है और जो मैंने बर्तन धोए थे ना, उनको ड्राई करने के बाद, ऑलरेडी वो ड्राई थे लेकिन फिर भी मैंने कपड़े से पोंछने के बाद उनको कैबिनेट्स में फ़िक्स कर दिया, क्योंकि अगर आप गीले रखोगे तो स्मेल भी आएगी और कॉकरोच भी होते हैं। अब जो पानी था फेरी का, उसमें मैंने अपने जिन 2 कपड़ों से सफाई की है, इनको डिप कर दिया उसी के अंदर। ठीक है जी, अब मैंने अपना फ्लोर वॉश करने लगी हूँ। ये मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर वॉश करती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह अपना चूल्हा वूल्हा हटा के अपना फ्लोर वॉश कर लिया और मेरा किचन अब बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सोचा मैं कपड़े भी धो लूँ। कल की लॉन्ड्री जो हम लोग पहन के गए थे कपड़े, वही मैंने वॉश करने लगा दी, लेकिन वो ऐसे कोई नहीं थे ज़्यादा, तो बस मैं क्विक वॉश करूँगी 15 मिनट्स के लिए, मैंने उसको वॉश पे लगा दिया। जो जो कपड़े हम कल पहन के गए थे, बस वो हाथ के हाथ भी वॉश हो जाएंगे। जैसे क्लीनिंग की थी वो भी हाथ के हाथ वॉश हो गई। और ये वाली टिप मैंने सीखी है मेरी सिस्टर के यहाँ, एक आती है काम करने लड़की, फिलीपीन की है, उसका नाम जूना है। वो इतनी अच्छी तरह इस तरह पूरा किचन साफ़ वाफ करके ना, आखिर में उसकी साफ़ियाँ ऐसे धो के और जो है कुकिंग रेंज पे लगा देती है और बिल्कुल इतना प्यारा लगता है। तो उसी से मैंने ये चीज़ सीखी है और मैं भी ये करती हूँ। इस तरह मैंने स्पून के ऊपर ये जो मेरी डस्टिंग का क्लॉथ था, ये देखें, ये मैंने झाड़नी बनाई है। कोई भी डस्टिंग का कपड़ा आप अपने चम्मच पे लगा लो अगर आपके पास ये नहीं है। ऊपर मैंने पोनी से टाई अप किया है और इसको झाड़नी की तरह आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इससे बड़ा एक मतलब सोफ़े के साइड्स और बेड वगैरह बहुत अच्छा झाड़ सकते हो, इससे झड़ जाता है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपके सारे मिरर क्लीन हों पूरे घर के। तो मैं जो मेरा स्प्रे है, ग्लास क्लीनिंग स्प्रे, उसी से मैंने अपने सबसे पहले मैंने पूरे घर के अपने शीशे साफ़ करे। बेडशीट चेंज हो गई, डस्टिंग हो गई, सब क्लीनिंग हो गई, मेरा रूम हो गया साफ़। अभी मैंने मॉपिंग नहीं की है, ऊपर से डस्टिंग वगैरह, झाड़ पोंछ और सब मैंने साफ़ कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया फिट एंड फाइनल, साफ़ सुथरा। वैसे तो मैं सुबह ही उठते के साथ ही अपना बेड बना देती हूँ, लेकिन आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने इसलिए सोचा था कि मैं बाद में आऊँगी, पहले किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये जो मेरी लॉन्ड्री थी कल मैंने नहीं साफ़ की थी, ये उस्मान के कपड़े जो हमने कल लिए थे, और ये मैंने नहीं की थी क्योंकि हम चले गए थे, फ़ोल्ड नहीं किया था। तो मैं अब ये इसको फ़ोल्ड करने लगी हूँ और इस रूम की मैं डस्टिंग करूँगी। तो जो है ये भी मैं बता दूं, जो मैं सॉक्स रखती हूँ ना बच्चों के या उस्मान के या आयरा के, तो मैं एक के अंदर एक करके ऐसे बॉल बना के अपने अपने, मैंने इन लोगों के ड्रॉज बनाए हुए ऐसे रखती हूँ। और जो ये शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, अगर आप इसको फोल्ड करना है, वो कैसे करना है, इसको पहले डबल किया, इसके बाद इसको एक और फोल्ड दिया और ये भी बिल्कुल बॉल की तरह बन जाएगा। नीचे से फोल्ड करते हुए ऊपर जो इसका एक इलास्टिक होता है उसी में इसको रैप कर दो। ये भी मैंने किससे सीखा था, हमारी एक नेबर होती थी, शादी से पहले हम लोग जहाँ रहते थे, उनसे मैंने ये सीखा था। वो भी ऐसे ही करके उन्होंने सिखाया था। ऐसे फोल्ड होके तो जगह भी ज़्यादा नहीं लेता है और ये सामने जैसे नज़र आ जाती हैं। सॉक्स तो भाई खो जाते हैं, इसलिए एक में एक तो डालना बिल्कुल मस्ट है। ये तो मैं ज़रूर करके रखती हूँ, वरना पता नहीं दूसरा कौन सी दुनिया में चला जाता है, आज तक नहीं पता लगा। चलें जी, ये रूम भी टिकटॉक क्लीन हो गया है, टिकटॉक नहीं सॉरी टिप टॉप। अब आ गया बाहर का पैसेज। अब बच्चों को मैंने नहाने, जब मैं ऐसे घर साफ़ कर रही होती हूँ ना, मेरे बच्चे नाश्ता वाश्ता करके नहाने चले जाते हैं मौलवी साहब से पढ़ के, तो सुकून होता है, वो लोग अपना खेलते रहते हैं पानी में और मैं अपनी सफाई करती रहती हूँ। इसी बीच मोहम्मद आ गया और अब इसको मैं कपड़े पहनाने लगी हूँ। कपड़े वगैरह पहना के फिर मैं ये रूम साफ़ करूँगी। सोफ़े वगैरह मैंने झाड़ दिए।
जो मैंने बताया था ना मैंने झाड़नी बनाई है, उससे मैंने झाड़ दिए सारे सोफ़े। ठीक है जी, ये देखें डाइनिंग टेबल है बच्चों की, वैसे तो ये वुड का है लेकिन बच्चों की वजह से मैंने इस पर प्लास्टिक बिछाया हुआ, तो हम खाना वगैरह खाते हैं और मैं कपड़ा मारती हूँ तो बिल्कुल ये चमक जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। क्योंकि वुड है तो बार बार इतनी आप नहीं क्लीन कर सकते हो और फ्रीक्वेंटली, तो इस वजह से फटाफट प्लास्टिक से फ़ायदा हो जाता है ये। मोहम्मद भी तैयार है और कमरा भी साफ़ है। अब आयरा भी आ गई है शावर लेके, और अब मैंने आयरा को कहा था कि मशीन में बोल रही है, अब बेल बजती है ना उसकी, तो वो हो रही थी, तो मैंने आयरा को कहा, तो आयरा वॉश्ड क्लोथ्स ले आई है और मैं अब इसको बाहर डालूंगी। और ये शर्मा रही है क्योंकि इसने देख लिया है कि मैं मेरे हाथ में मोबाइल होती है, समझ गई इसकी वीडियो बन रही है कैसे आंखें चुरा रही है। अच्छा जी, ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए जो कल के थे, और एक बेडशीट थी वो मैंने वॉश कर दी क्योंकि ऑलरेडी सारी लॉन्ड्री हुई हुई थी, थोड़े से ही कपड़े थे, तो मैंने ये भी हाथ के हाथ वॉश कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया। अब आता है मॉप का टाइम। ये है सबसे बड़ी ट्रिक और टिप। वो क्या है, सबसे पहले तो अब करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे ब्रश है मेरा, खड़ा होके मैं लगाऊंगी। अब इसके अंदर मैं पानी में मैंने डाला थोड़ा सा फेरी, ज़्यादा नहीं, डेटॉल डाला है और डाला है अल्लाह भला करे ब्लीच। ये है झाड़ू, ब्रश है ये, लेकिन इसको मैं गीला करके लगाऊंगी। इससे क्या फ़ायदा होता है यार, जब हम फूल झाड़ू लगाते हैं या तिनकों वाला पाकिस्तान में कारपेट पे या फर्श पे लगाते हैं, वो अपना इतना गंद उड़ाता है, हर जगह मट्टी बाल, उसका मतलब हर फर्नीचर पे सब चीज़ों पे जाके बैठ जाती हैं वो चीज़ें। तो उससे क्या होता है, गंदगी अलग होती है, फिर डस्टिंग करो दोबारा, फिर डस्टिंग करो, फिर झाड़ू लगाया तो डस्टिंग के कपड़े में आता है और नीचे भी गिर जाता है। तो अगर आपको फंटूश वाला क्लीन करना है तो आप अपना करो ऐसे ब्रश। ये देखें कितनी गंदगी निकल रही है, जबकि मैंने कल सफाई की है, लग रहा है एक दिन की सफाई। तो इससे ये होता है कि अच्छी तरह जो हल्का सा भी रुआं है, क्योंकि यहाँ पे यूएई में थोड़ा ये ना हमारा जो टाइल्स लगे हुए हैं ना, तो ये थोड़ा स्लिपरी हो जाता है। तो इससे मैंने ये चीज़ नोट की है कि इससे इतना अच्छा, जैसे ब्रश की तरह खुरच खुरच के ना क्लीनिंग हो जाती है। हाथ के हाथ में एक एक कमरे का ब्रश कर रही हूँ, उसको बार बार गीला करके मैंने किया और सारी गंदगी आपके सामने निकली है। ये नहीं कि चिपक के इधर उधर घुस गई, नहीं, बिल्कुल सही तरीके से निकलेगी। और मैंने इसमें अपने मॉप में डाला है डाउनी, डाल दिया है कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। आप कुछ भी फिनाइल किसी को पसंद है खुशबू, वो डाल लो। वैसे यहाँ पे मिलते हैं ऐसे लिक्विड भी मिलते हैं मॉपिंग के लिए, उनमें बड़ी अच्छी खुशबू भी होती है और एंटी बैक्टीरियल भी होता है। ठीक है जी, ये वाला कमरा डन हो गया। अब मैं अपने रूम की क्लीनिंग इसी तरह मैंने गीला करके, ये देखे सारा कचरा एक साइड में जमा किया, बार बार गीला करके, मतलब गीला करके मैं झाड़ रही थी बाल्टी के अंदर और मैं फिर ब्रश कर रही थी कि बहुत ज़्यादा पानी भी ना हो और लेकिन गीला हो। ये ऐसी लाइटें निकलती हैं ना फ्लोर में से, बिल्कुल ना स्लिपरी होता है ना कुछ गंदगी होती है, वो शाइन आ जाती है। अच्छा, अब मैं वही वाली बात, अब मैंने सब मॉप कर लिया, ब्रश कर लिया, लेकिन अब मैं इसको साफ, इसको भी मैं वॉश करके रखूँगी, ऐसे नहीं रखूँगी। गंदा पानी फेंकने के बाद अच्छी तरह मैंने उसको वॉश किया, पहले इसके बकेट को, फिर मैंने इसको क्या है मॉप है ना, इसको भी अच्छी तरह वॉश कर दिया। तो घर चमक गया, जो चीज़ें सफाई की थी वो भी साफ़ सुथरी कर दी और घर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह डंडन और हो गया दिल को सुकून। ही घर साफ़ हो जाए कितना अच्छा लगता है ना। मैं तो सारी लाइटें बंद कर। हाँ जी, तो बाकी बातें तो मैं बाद में करती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ कि आज उस्मान गए थे ग्रोसरी के लिए बच्चों के साथ और मैं नहीं गई थी, तो थोड़ी सी 2-3 चीज़ें ही लेनी थी, तो मैंने कहा था आप लेकर आ जाएं बच्चों के साथ ना। तो बच्चे तो खैर गाड़ी में ही थे, ये गए थे, तो मैंने इनको कहा था कि मैं जो ऑरेंज जूस अक्सर पीती हूँ और रवाबी वाला, वो मुझे अच्छा लगता है, फ्रेश है नहीं है जो भी है, लेकिन मैं उसका पीती हूँ, मुझे पसंद है। तो मैंने इनको कहा कि आप ना मेरे लिए जूस ले आइएगा, तो कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है। ये देखें पूरा कनस्तर आया हमारे घर में ऑरेंज जूस का, और ये पीती भी बस मैं ही हूँ, आरएस भी नहीं पीता है, मैं पीती हूँ। कितना लीटर है ये पता नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे बड़ा साइज़ था ना ये लेकर आए हैं। इसको क्या कहते हैं, मोहब्बत है पता है मेरा पूरा प्लान था कि मैं आज जो है ना ग्रीन टी बनाऊंगी और हम लोग ग्रीन टी पियेंगे रात में, लेकिन बस सुस्ती, अभी तक बॉक्स आया है तो वैसे क्या वैसा ही रखा हुआ है, और ये कुछ नया आया था प्योर नॉन बिटर है, अब पता नहीं कैसा होगा, मैंने ट्राई नहीं किया। फिर उस्मान भी सो गए, मैंने अब अकेले नहीं, मैंने कहा दोनों मिलके पियेंगे तो थोड़ा ना होगा, मतलब अच्छा लगता है अगर कोई साथ दे। तो फिर मैंने इसीलिए सोच रही हूँ जूस पी लेती हूँ, कपड़े आयन करने इनके ऑफिस के, वैसे तो आयन ही हैं, वो जो कल लिए थे कपड़े ना वही वाले, मैंने कहा वो हल्का हल्का वो तय का फोल्डिंग का निशान होगा
तो मैं उसको कर दूँगी। कल से कपड़े क्वारंटीन में मैंने नहीं छेड़े थे, वैसे ही रखा हुआ बैग, तो अभी निकाल के वो मैं प्रेस करूँगी। तो मैंने कहा थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आपसे। हाँ जी, जो आज की वीडियो आपने देखी है, मैंने आज क्लीनिंग की थी, थोड़ी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की थी, और मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए जो जिससे आपका घर साफ़ हो सकता है। असल में हुआ ये कि मैं जैसे पहले भी बोल चुकी हूँ, कोविड की वजह से मेड थी, और मेड मैंने फिर हटा दी थी जब, क्योंकि ज़्यादा केसेस बढ़ने लगे थे यहाँ पे। मेरा ख्याल है रमज़ान से पहले की बात है, तो फिर मैंने हटा दी थी मेड। और लेकिन ये यार, ये थोड़ा फ़ायदा हुआ मेड हटाने से, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर भी साफ़ सुथरा हो गया है। और मतलब जो हमारे करने का स्टाइल है, ज़ाहिर है जो अपना घर होता है, अपनी चीज़ होती है, आप जितनी खुद केयर कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, और स्पेशली मेड्स तो बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। तो ये हुआ कि कुछ ट्रिक्स थी जो माँ से मैंने सीखी हुई थी, या जो है जैसे कुछ मैंने अपनी सास से सीखी हुई, और भी मतलब मैं जिसकी जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना, तो वो चीज़ मैं अडॉप्ट कर लेती हूँ और उसको फिर अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लेती हूँ। तो ये हुआ कि अब घर भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा रहता है, पाक साफ़ रहता है, अपने हाथ से करता है बंदा, मॉप करता है, ब्रश करता है, सोफ़े हटाना, टेबल हटाना, मतलब अंदर अंदर पूरा घर, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस वक्त घर का कोना कोना साफ़ है। तो ये है कि एक सेटिस्फेक्शन भी रहती है उससे, और जो है बस अच्छा है, अपने घर में रहो, बिज़ी रहो, इस बहाने आप बिज़ी भी रहते हो, आपको आपका दिमाग नहीं चलता फालतू फिर ज़्यादा। अच्छा, मैंने नोट किया एक चीज़ कि जैसे रात होती है ना, मेरी आवाज़ बैठ जाती है, पता नहीं क्यों, मुझे खुद फील हो रहा है, पता नहीं अब रिकॉर्डिंग में कैसी जा रही होगी, लेकिन अभी मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज़ थोड़ी, या तो मैं आहिस्ता बोल रही हूँ इसलिए, लेकिन आहिस्ता नहीं बोल रही हूँ फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ बैठ गई है, पता नहीं क्यों वैसे। और वैसे भी घर घर का काम जो है, और बच्चों का काम या हस्बैंड का काम करते हो ना, तो ये इबादत में ही शामिल है। और जैसे हस्बैंड्स के लिए या शौहरों के लिए या बाप के लिए कि अगर वो बाहर जाता है, हक हलाल की कमाई लेकर आता है घर पे और हमें खाना खिलाता है, तो उसको उस चीज़ का सवाब मिलता है। इसी तरह औरतों के लिए है कि वो जो घर का काम करती हैं, अपने बच्चों के काम करती हैं, अपने शौहर के काम करती हैं, तो उनका वो चीज़ भी इबादत में शामिल हो जाता है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक फैक्टर है कि अगर आप घर का काम कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, तो वो आपका इबादत में शामिल है, और ये एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए और एक पीस फील करने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मैंने भी जो है, सच्ची बात है, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मैंने शादी से पहले कोई काम नहीं किया। मतलब मैं नहीं करती थी काम, मुझे नहीं याद, थोड़ा बहुत हाँ कर लेते थे कि चलो संडे को कभी कर लिया, वो भी एक कोई चीज़ कर ली थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे काम नहीं किया है। मेड्स होती थी, ठीक है। शादी के बाद मैं कहूँ अगर, तो शादी के बाद मेरी सास ने मुझसे कोई काम नहीं करवाया। मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझे कभी कुछ बोला हो या मेरी कोई जिम्मेदारी हो, जबकि मैं अपने ससुराल में ही रही हूँ। मतलब अभी मैं 3 साल, थर्ड ईयर है मुझे यहाँ आई, मतलब मैं 4 साल कहूँगी कि मैं अपने ससुराल रही हूँ, अपनी सास के साथ रही हूँ। लेकिन चाहे शादी का शुरू हो या बाद हो, उन्होंने कोई मुझ पर कभी जिम्मेदारी नहीं डाली। हाँ, शौक़ में मैंने कभी कुछ बना लिया, या मैं कोई चीज़ अच्छी बनाती हूँ कि कोई डिश मैं अच्छी बनाती हूँ जो उनको भी पसंद है, या फिर कोई स्पेसिफिक डिश है जो मैं ही बनाती हूँ, ठीक है ना, या फिर कोई दावत है तो खाना वाना मैं बना लेती थी। लेकिन घर का काम मुझे नहीं याद, चाहे मासी नहीं भी आती थी, मैं बोलती थी कि आंटी मैं कर देती हूँ, तो कहती थी नहीं नहीं छोड़ दो, आएगी तो खुद ही कर लेगी। तो नहीं करने देती थी, ज़बरदस्ती करना पड़ता था, वो भी ज़्यादा झाड़ू लगा दिया या पोछा लगा दिया, वो भी बहुत कमाल करा मैंने लगा के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना, मुझे शादी से पहले भी मैंने नहीं किया और शादी के बाद भी नहीं किया। कहने का मकसद यहाँ आके, कहते ना बाहर आओ तो आटे दाल का भाव पता लगता है, तो सही वाला आटे दाल का भाव पता लगा। लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है, मेड आ गई थी, लेकिन अभी वो गई है, तो मुझे कोई भी इस चीज़ से नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आई है। मुझे यही है कि आना सब चाहिए। अब जब मैंने करना शुरू किया ना, तो मुझे पता लगा यार आता तो मुझे सब है, क्यों फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि हम लोग को कैच करनी चाहिए चीज़ें, और छोटी छोटी चीज़ें आप सबसे सीखते रहो, तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर अप्लाई होती हैं। सिवाय जो हमने 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में जो फार्मूला याद किए हैं ना, और जो मैथ्स के थ्योरम याद किए, मैं कहती हूँ उनके अलावा तो हर चीज़ अप्लाई हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। सिर्फ वही सब आज तक मुझे नहीं समझ आया कि क्यों याद कराया गया था। हाँ, शायद मैं आगे स्टडी करती, कुछ इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ती, तो शायद मुझे पता लग जाता। लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में यही चीज़ें आपके काम आती हैं जो आप अपने बड़ों से सीखते हो, तो इस वजह से सीखनी चाहिए।
ठीक है जी, आज का लेसन नंबर पता नहीं कौन सा, लेकिन ऐसे ही बांध लो ये भी एक पल्लू से। हाँ जी, तो मैंने आज दिखाई आपको अपनी रूटीन, किस तरह मैं क्लीनिंग करती हूँ, कौन सी टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, किसी को हेल्प मिल जाए इससे, या एक कोई पॉइंट भी किसी कोई कैच कर ले तो अच्छी बात है। मेरा मोटो पूरा हो जाएगा जो वीडियो बनाने का या सब चीज़ें दिखाने का। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं हम एक नए वीलॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ। नहीं, रूटीन सिंपल होगी लेकिन मैं उसको नया बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चैनल सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। आप लोगों की कमेंट्स से, पॉजिटिव फीडबैक से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।